प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मेरे मित्र वाधवानी जी की सराहना करता हूं। आप मिशन और सक्रियता से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात जो दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए जीवन समर्पित करता है, वही वास्तविक जीवन जीता है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी सेवा का ही माध्यम मानते हैं। जब मैं हमारे देश में वाधवानी फाउंडेशन संस्थाओं को देखता हूं, जब मैं रोमेश जी और उनके प्रयासों को देखता हूं, तो मुझे होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। सब जानते हैं, रोमेश जी ने तो उनको काफी संघर्ष में तपाया है, सेवा के लिए समर्पित किया है। जन्म के तुरंत जब वो कुछ ही दिन के थे, विभाजन की विभीषिका झेलना, अपनी जन्म पलायन के लिए मजबूर होना, बचपन में ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो जाना और उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर इतने बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना अपने आप में एक असाधारण और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्रा है। और अपनी इस सफलता को एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में भारत के लोग समर्पित कर देना, भारत की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देना, अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वाधवानी फाउंडेशन स्कूली, आंगनवाड़ी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भी काफी काम कर रहा है। मैं इसके लिए और इसके पहले भी वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसे अवसर पर आप सबके बीच आया हूं। विश्वास है, आने वाले समय में वाधवानी फाउंडेशन ऐसे ही अनेक माइलस्टोन्स गढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप संस्था के साथ है, आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए करें। इसमें बड़ी भूमिका के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। हम देश के एजुकेशन सिस्टम को
21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा दिख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और रिफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ाना आसान हो गया है। भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा शुरू हुई है। उनकी कैरियर के लिए रास्ते बन रहे हैं। भारत ने लक्ष्यों को तय किया है, उसे निरंतर गति देने के देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती आवश्यक है। पिछले एक दशक में तेजी से काम हुआ है। संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013 R&D पर ग्रॉस कर केवल 60,000 करोड़ रुपए, हम इसे डबल से भी ज्यादा बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। इससे पता चलता है कि देश के युवा को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिस्टम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापना की गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, उसने युवाओं को ये भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा होने वाले छात्रों की पहुंच वर्ल्ड क्लास रिसर्च तक आसान हो गई है। देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, इनका परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D,
तो मेरा मतलब है रेडी एंड एक्टिव। भारत आज सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप ट्रैक कमीशन किया। 400 मीटर का ये हाइपरलूप इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन आईआईटी मद्रास में डेवलप किया गया। आईआईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट करती है। आईआईएससी में ही रिसर्चर्स ने चिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी कुछ सप्ताह पहली इंडिजीनियस एमआरआई मशीन ली है। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग आर&डी हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये है होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन को ड्राइव कर रही। हाल ही में हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग भारत ग्लोबल लेवल पर से ज्यादा रिप्रेजेंटेड रहा। 125 देशों 2000 इंस्टीट्यूशन में से 90 से ज्यादा भारत से थी। 2014 में वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 9 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी 2025 में ये संख्या 46 हो। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है।